बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। रसोलियाँ, ट्यूमर्स, ये एक आम मसला है जो अक्सर लोगों को मुतासर करता है, लेकिन इन रसोलियों के बारे में बहुत सी गलत फहमियाँ पाई जाती हैं। रसोली एक थैली नुमा साख्त होती है जो रतूबत, हवा या दीगर मवाद से भरी होती है और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में बन सकती हैं। अगरचे ये ज्यादातर रसोलियाँ कैंसर नहीं होती हैं, लेकिन इनका इलाज ना किया जाए तो ये तकलीफ और पेचीदगियां पैदा कर सकती। इस वीडियो में रसोलियों की वजूहात, अलामात और कुदरती इलाज के बारे में बताया जाएगा और इसका मौसर होमियो इलाज भी बताया जाएगा। तो वीडियो के आखिर तक हमारे साथ रहिएगा। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबाना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो आइए चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। नाज़रीन, रसोलियाँ क्या है? रसोली एक बंद ढांचा होता है जो आम तौर पर माया, पीप या नीम ठोस मवाद से भरा होता है। ये जिस्म के मुख्तलिफ बाफ्तों और अज़ा जैसे जिल्द, जिगर, गुर्दे और बैजादानी में बन सकते हैं। रसोलियों की वजूहात कि रसोलियाँ बनती क्यों हैं, ये भी जानना बहुत जरूरी है। वो ये है कि इन्फेक्शन, बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन रसोलियों की तश्कील का बायस बन सकते हैं। रुकी हुई नाली, यानी जिस्म में अगर नालियां बंद हो जाती हैं या अखराजात जो है वो बंद हो जाते हैं, जिनकी वजह से माया जमा हो जाता है, जिससे रसोली बनती है। मोरूसी हालात, कुछ अफराद में मोरूसी तौर पर यानी खानदानी तौर पर नस्ल दर नस्ल रसोलियों की तश्कील का रुझान ज्यादा होता है। चोट, जिल्द या दीगर बाफ्तों पर अगर चोट लग जाती है तो वहाँ भी रसोलियाँ बन सकती है। क्रॉनिक सोजिश, मुजम्मन सोजिश, मुसलसल सोजिश जिस्म में रसोलियों की नशोनुमा को तहरीक दे सकती है, लिहाजा इस सोजिश का इलाज करना भी बहुत जरूरी है। इसको नजरअंदाज न किया जाए। रसोलियों की आम अलामात क्या हैं? कि ज्यादातर रसोलियाँ बगैर अलामात की होती हैं, लेकिन कुछ रसोलियाँ जो है वो चंद अलामात पैदा कर सकती हैं, जो कि ये हैं, मैं आपको मुझे बता रहा हूँ एक एक करके। वो है जी कि नुमाया तौर पर एक गांठ बन जाती है, एक गिल्टी सी बन जाती है, जिसको हम रसोली कहते हैं, जो जिल्द के नीचे एक नुमाया तौर पे हाथ लगाने से भी फील होती है और वैसे भी नजर आती है। दर्द, इन रसोलियों के इर्द गिर्द की बाफ्तों पर दबाव डालने से दर्द या तकलीफ होती हुई महसूस होती है। इन्फेक्शन, सुर्खी, गर्मी, रेडनेस भी होती है, यहाँ पे हीट भी होती है, पीप हो सकती है और इन्फेक्शन की अलामत हो सकती है। आपके ऑर्गन की खराबी, जहाँ पे ये रसोलियाँ बनती हैं। अंदरूनी अज़ा में रसोलियाँ बनने की सूरत में ये जिस्म के मामूलात, रोजमर्रा के जो उनके जो काम है उसमें खलल डाल सकती हैं। अब जानते हैं जिसका कुदरती इलाज क्या है। रसोलियों के लिए कुदरती इलाज और घरेलू तदाबीर, उनमें सबसे पहले आता है जी कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल का इस्तेमाल, कैस्टर ऑयल लगाने से और इसे कपड़े से ढांपने से सोजिश कम हो सकती है। चाय का पौधा जो है, इसकी बात हो रही है कि ये कुदरती जरासीम को तेल रसोलियों पर लगाने से इन्फेक्शन का मुकाबला कर सकता है। ये जो टी ट्री ऑयल जो होता है। फिर है जी एप्सम साल्ट बाथ, गर्म एप्सम साल्ट के पानी में नहाने से सोजन कम हो सकती है और दर्द में आराम मिल सकता है। टर्मरिक, हल्दी, हल्दी का इस्तेमाल या इसे पेस्ट की सूरत में लगाना सोजिश को कम करने और रसोलियों को ठीक करने में मददगार हो सकता है। अब बारी आती है कि होम्योपैथिक में इसका बेहतरीन इलाज मौजूद है, जिसके लिए आप किसी करीबी होम्योपैथ से राब्ता कर सकते हैं। मेरे तजर्बे में रसोलियों के लिए जो नुस्खा कारगर साबित हुआ है वो आपकी खिदमत में हाजिर है। आप सबसे पहले जी नक्सवामी का 200 रात को सोने से पहले 3 कतरे जुबान के नीचे डालें और फिर सो जाएं। फिर एक दिन छोड़कर सल्फर 200 सुबह निहार मुंह कुल्ली वगैरह करके 3 कतरे जुबान के नीचे डालें। फिर एक दिन छोड़कर कैलकेरिया कार्ब 200 रात को सोते वक्त जुबान के नीचे इसके 3 कतरे डालें। ये कैलकेरिया कार्ब वो दवा है जो खास तौर पर मोटे लोगों के लिए, वो मर्द हो या खवातीन हो, जो पिलपले मिजाज के और बहुत मोटे और भारी कर भरकम होते हैं, जिनको रात को सोते वक्त पसीना आता है, खास तौर पे सर पे पसीना आता है और बाकी बॉडी पे पसीना नहीं आता, उनके लिए ये बहुत मुफीद साबित हो। फिर एक दिन छोड़कर लाइकोपोडियम 200 रात को सोते वक्त लेनी। उसके बाद फिर एक दिन आपने छोड़ना, यानी हर दवाई को एक दिन का आपने वक्फा देना है। उसके बाद आपने लेनी है जी थूजा 1 यानी 1000 पोटेंसी में आप थूजा 1 लें, जिसके 3 कतरे रात को सोते वक्त डालें और फिर आप इसी तरह पहली दवाई की तरफ आप चलेंगे, यानी ये सर्कल आपका जो है वो इसी तरीके से रिपीट होता हुआ चला जाएगा। और कैलकेरिया फ्लोर 12x में 4 गोलियां रोजाना 3 मरतबा ऐसे ढक्कन में डाल के मुंह में डालें और उनको
टॉफी की तरह चूस लेनी है। ये 4 गोलियां दिन में, यानी दिन में इसकी 12 गोलियां हो जाएंगी, छोटी छोटी गोलियां होती, वो ले लें और उसको चूस लिया करें। अगर ये इलाज आप 3-4 माह तक जा सकता है, अगर कोई बड़े मसले मसाइल हो तो ये 6 माह और इससे ज्यादा अरसा भी ले सकता है। लेकिन ये कुदरती इलाज है, आप सर्जरी से, ऑपरेशन से अपने कुदरती अज़ा को कटवाने से बच सकते हैं। अगर ये कुदरती इलाज आपको मददगार साबित हुआ है तो उसके लिए आप पहले तो परहेज की तरफ जाएं कि उसके लिए आपने परहेज क्या क्या करने हैं। उसके परहेज के लिए आपने तली हुई चीजें, पराठा, समोसे, पकौड़े, चिप्स और इस तरह की जो दीगर तली हुई चीजें हैं उनको छोड़ना होगा। पिज्जा, बर्गर, शवारमा और तेज मसालेदार चटपटे खाने ये छोड़ने होंगे। मुर्गी का गोश्त, अब आप सोचते हैं कि सारी चीजें तो मना कर दी हैं तो फिर हम खाएं क्या दुनिया में यही चीजें रह गई हैं जो कुछ अरसा पहले तक तो थी ही नहीं। दुनिया में यही चीजें रह गई हैं। इनको छोड़ें, इनसे जान छुड़ाएं और जीना शुरू करें ताकि आपकी दवाइयों से जान छूट जाए। गोलियां एक तकलीफ दे हालत हो सकती हैं लेकिन आमतौर पर ये बेजरर होती हैं और कुदरती तदाबीर से ठीक हो सकती हैं। ताहम सेहत पर नजर रखना और किसी बिगड़ती हुई हालत में तिब्बी मशवरा लेना ही दानिशमंदी होता है। अल्लाह निगहबान।